चुनावी लड़ाई, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की जो चुनावी लड़ाई है वो घूस और अपहरण जैसे अब जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, उन पर आ पहुंची है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरने के लिए आज आरोप लगाया कि वो घूस लेकर चुनावों के एमसीडी के टिकट बांटती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने वापस पलटवार करते हुए, पलटवार यहां से कई 100 किलोमीटर दूर बैठ के अहमदाबाद से किया और कहा बीजेपी डरा धमका कर उनके लोगों को, उनके उम्मीदवारों को जबरन बैठने पर मजबूर कर रही है। सो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिल्ली से लेकर गुजरात तक जारी है। यहां पे घूस और अपहरण, हर तरह के आरोप एकदम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या क्या सच्चाई है, इस पर क्या क्या हुआ, पहले हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर और बातचीत करेंगे। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी को 33 लाख रुपए के साथ मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्रांच का आरोप है कि टिकट के लिए जो रिश्वत दी गई थी, ये पैसा वही है। एसीबी का दावा है कि गिरफ्तार लोगों में से ओम सिंह विधायक अखिलेश त्रिपाठी का रिश्तेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी इस दावे को नकार रही है, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी, अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को इस बहाने आप पर हमला करने का एक और मौका मिला। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। वैसे आपके लिए गुजरात की सूरत पूर्व की सीट से अपने उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी का सवाल ज्यादा बड़ा रहा। मंगलवार को उनके नामांकन की स्क्रूटनी हुई और इसके बाद वो गायब हो गए। आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत करते हुए अपहरण का अंदेशा जताया। बुधवार को कंचन जरीवाला ने नाम वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती का मामला बता रही है। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत चुनाव आयोग जाकर शिकायत भी की। ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी, हम उसको कैंडिडेट को एबडक्ट, उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए। एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनावों में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी ताकत बांटने के लिए सरकार ने दोनों जगह एक साथ चुनाव करा दिए। अब दिल्ली में आप एक आरोप से घिरी है और गुजरात में दूसरा आरोप लगा रही है। दिल्ली से गुजरात तक चल रहा ये चुनावी हंगामा हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों का कुछ सुराग देता है। आप जैसी पार्टी के सामने एक तरफ चुनौती है अपनी साख बचाने की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने की भी चुनौती है। आम आदमी पार्टी को इससे निपटने का कुछ रास्ता खोजना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, अगर आप मुझे इजाजत दें बस 1 मिनट के लिए, मैं शरद और तनुश्री से अभी लेटेस्ट इस जंग में दिल्ली और अहमदाबाद में हुआ क्या है वो छोटी सी जानकारी लेकर फिर मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तनुश्री हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। शरद, जो आज एमसीडी में देखने को मिला है उसका असर क्या चुनाव में कितना आप देख रहे हैं, और क्या जो एमएलएज हैं दोनों जिनके नाम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उनको भी पुलिस बुलाने वाली है? जो
भी कार्रवाई हुई है जांच एजेंसी की, उसमें कुछ मिला नहीं था। मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड हुई, उसमें कुछ नहीं मिला था। सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हुई, उसमें भी कुछ खास नहीं मिला था। लेकिन यहां पहली बार जो है 33 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है, तो इसलिए इस केस को जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो ये बात जरूर है। और रही बात के विधायकों को बुला सकते हैं, अभी जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको रिमांड दी गई है और एक आरोपी को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संभव है कि इस मामले में जब जांच आगे चलेगी, तो क्योंकि मुख्य आरोपी ही इसके अंदर जो आरोप लग रहा है वो 2 विधायक हैं, अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता, तो बहुत संभव है कि जो जांच एजेंसी एसीबी है उनको भी आगे जांच के लिए बुलाए। और अगर ये ऐसा होगा तो क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो फिर चुनाव पर इसका असर जो है वो जरूर ही पड़ सकता है। अंकित, तनुश्री, और जो आज आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया, जिस तरीके से कि अपने कैंडिडेट की किडनैपिंग का आरोप लगाया, जो हमने तस्वीरें देखी वो भी काफी ड्रामेटिक तस्वीरें हैं, उसका असर क्या दिखाई पड़ रहा है गुजरात में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज काफी इंटरेस्टिंग डे था। एक तरफ अमित शाह जी एक इंटेंसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का सुबह सुबह लॉन्च कर चुके थे अहमदाबाद से। दूसरी तरफ 24 घंटों में आम आदमी पार्टी में इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनके जो सूरत ईस्ट के कैंडिडेट है कंचन जारीवाला, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अरेस्ट कर लिया है। उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि कंचन जारीवाला आरओ ऑफिस पहुंचे, वो पुलिस से घिरे हुए थे, कुछ अनजान लोग भी वहां मौजूद थे, उनको मीडिया से भी बातचीत नहीं करने दी गई। उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। उसके कुछ ही देर बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो डाला और कहा जो ये लोग थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, इन्होंने किडनैप किया और जबरदस्ती करके हमारे कैंडिडेट को सूरत ईस्ट से उसका कैंडिडेचर नामांकन विड्रॉ करवा दिया गया है। हमने देखा मनीष सिसोदिया भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके बैठे, एक कंप्लेंट भी दी गई है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को गुजरात में। क्या उस पर कार्रवाई होती है ये देखने बना रहेगा। पर इस वक्त पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो बैटल देखने मिल रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी ध्यान देना चाहिए पार्टी की हो रही है, इसके ऊपर भी शायद सोचना होगा तीसरी जो पार्टी है वहां कांग्रेस को, की बातचीत भी सारे जो लड़ाई है इन्हीं 2 पार्टियों की हो रही है।